हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ड्रेस फेस्टिवल स्पेशल। तो उसके लिए मैंने ये कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया है। ये मैंने 1 मीटर लिया है और काफ़ी सॉफ्ट और शाइनिंग वाला फैब्रिक है हमारा। इसमें मोती से वर्क किया हुआ है। और ये मैंने स्कर्ट के लिए लिया है। स्कर्ट के लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है और स्कर्ट का अस्तर के लिए मैंने 3 मीटर लिया है। कुर्ती के अस्तर के लिए मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इतना फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे जो हमारे स्कर्ट वाला है, जो हमने 4 मीटर लिया है, तो उसको हम यहाँ पे 4 लेयर में मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। क्योंकि हमारा नॉर्मल जो घेरा होता है वो 5 से 6 मीटर में बनता है, लेकिन इसका पना काफ़ी लंबा था, तो इसलिए हमारा ये 4 मीटर में आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके रखा था, लेकिन एक कोना उठाते हुए हम इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए ऊपर से हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। पहले इसको बराबर से सेट कर लेंगे। ऊपर से मैंने कमर की मार्किंग की है। कमर की जो चौड़ाई है मैंने 4 इंच ली है, क्योंकि ये हमारा 8 लेयर में है, इसलिए मैंने 4 इंच ली है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ मार्किंग कर लेंगे। तो लेंथ हमें इसकी चाहिए 14 इंच, यानी 40 इंच, और 2 इंच हमारा ऊपर नेफे का हो जाएगा। तो टोटल हमारी 42 इंच इसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, हम इंची टेप को आगे बढ़ाते हुए इसकी लेंथ मार्किंग कर रहे हैं। लेंथ मार्किंग करते हुए इस तरह से हम इंची टेप बढ़ाएंगे और जो मार्किंग हमने की थी उसको हम डार्क कर लेंगे यहाँ पे, और ऊपर से नीचे से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो स्कर्ट का ऊपर वाली लेयर है वो हमारी एक छोटी है, तो उसके लिए हम स्ट्रिप कट करेंगे। ऊपर से भी कट कर लिया है मैंने, और नीचे से जो जॉइंट वाला पार्ट था उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे 4 लेयर हमारी छोटी हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 4 लेयर में स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो इस तरह से कुछ हम फैब्रिक को जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और अपनी स्कर्ट के ही घेरे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कट कर लेंगे। आप ऊपर से नापते हुए स्ट्रिप कट करें। मैं यहाँ पे नीचे जो हमारा स्कर्ट का पार्ट है उसको प्रेस करते हुए अंदाजे से मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अस्तर की कटिंग मैंने यहाँ कर ली। अस्तर की जो लेंथ है वो मैंने 38 इंच रखी है, और क्योंकि हमारा ये 4 फोल्डेड फैब्रिक है, तो मैंने ऊपर से कमर की 8 इंच चौड़ाई ली है 4 फोल्डेड में। अब मैंने यहाँ पे नेफे की भी कटिंग कर ली है। नेफे की लेंथ मैंने रखी है 35 इंच और चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। अस्तर और मेन फैब्रिक मैंने दोनों नेफे के लिए कटिंग कर लिया था। अब यहाँ पे जो हमारा कुर्ती का अस्तर है उसको मैंने 4 लेयर में बिछा लिया है। यहाँ पे ओपन साइड है ये हमारी, और ये आगे साइड बंद साइड है। विड्थ है इसकी 10 इंच, क्योंकि ये हमारा 1 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पर गले की हम लेंथ मार्किंग, विड्थ मार्किंग कर लेंगे। गले की जो विड्थ रखी है मैंने 3 इंच रखी है, और लेंथ यहाँ पे 5.5 इंच लेंथ रख लेंगे। क्योंकि मैं वी शेप बना रही हूँ, तो ½ इंच इतना मेरा गला बढ़ जाएगा। शोल्डर मैंने यहाँ पे 3 इंच के लिए है, और आर्म होल यहाँ पे हम 6 इंच के ले लेंगे। तो इस तरह से आर्म होल की और गले की हमने यहाँ पे से मार्किंग कर ली है। फ्रंट और बैक के दोनों आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे, और गले को हम इस तरह से वी शेप दे रहे हैं। पहले मैं राउंड शेप दे रही थी, फिर मैंने वी शेप दे दिया, और यहाँ पे हम फ्रंट और बैक के दोनों के आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसकी लेंथ मार्किंग कर लेंगे। लेंथ हमें रेडी चाहिए 35 इंच, लेकिन ये अस्तर वाला हमारा है, तो हम यहाँ पे 33 इंच इसकी लेंथ रखेंगे, और मेन फैब्रिक की हम 35 इंच लेंथ लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेंथ मार्किंग कर दी है। और अब यहाँ पे हमने आर्म होल से 11 इंच पे यहाँ पे हम चाक की मार्किंग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आर्म होल से इंची टेप रखा था, यहाँ पे 11 इंच पे चाक की मार्किंग कर दी है। सेंटर से हम इसकी कमर की मार्किंग कर देंगे, क्योंकि ये चेस्ट हमारी 32 इंच है, तो 1 मीटर में कुर्ती हमारी आराम से बन जाती है। अगर आप जिसके लिए बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जो उसकी बॉडी के हिसाब से ही फैब्रिक लें। अगर 32 इंच से ज़्यादा है तो आप फैब्रिक ज़्यादा लगेगा कुर्ती के लिए। अब जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसको हम कटिंग कर लेंगे नीचे से, साइड से जितनी भी मार्किंग की थी। तो हम यहाँ पे पहले बैक के आर्म होल कट करेंगे। शोल्डर से ½ इंच डाउन किया था हमने, उसकी भी हमने कटिंग कर ली है, और गले की भी कटिंग कर ली है,
और जो हमने चाक का निशान लगाया था 11 इंच पे, उस पर भी मैंने इस तरह से कट का निशान लगा लिया है। और यहाँ पे एक पार्ट हटाते हुए हम फ्रंट के आर्म होल कट कर लेंगे। फ्रंट के आर्म होल कट करने के बाद हम बैक का गला बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच इतना मैंने गला, बैक का गला और बढ़ा लिया है, और मैंने बैक गला भी वी शेप का ही रखा है। तो इस तरह से हमने जो उसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। जो स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ 6 इंच है और विड्थ 9 इंच है। तो यहाँ पे इस तरह से लेंथ और विड्थ में हम शेप देते हुए स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और क्योंकि हमारा 1 ही मीटर फैब्रिक था, तो यहाँ पे हमारी छोटी ही स्लीव्स बनेंगे। हमारी देख सकते हैं लेंथ 6 इंच थी और विड्थ 9 इंच। अब यहाँ पे मैन फैब्रिक पर भी हमें इसको रखते हुए कटिंग कर लेना है। मैन फैब्रिक पर मैंने सेंटर से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है अपने मैन फैब्रिक को कुर्ती के। और यहाँ पे देख सकते हैं 2 पार्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है। और नीचे से हमने जो लेंथ के अकॉर्डिंग कट किया था, तो स्लीव्स के लिए हमारा नीचे से फैब्रिक बच गया है। अब दोनों अस्तर वाले पार्ट्स को हम राइट साइड पे इस तरह से बिछा देंगे और पिन लगा के सेट कर देंगे। तो दोनों पार्ट्स हम इसी तरह से पिन लगा के सेट कर लेंगे। और इसके जो नीचे से फैब्रिक बचा है उससे हम इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक फैब्रिक है तो स्लीव्स हमारी ज़्यादा लंबी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे जो फैब्रिक बचा था उससे यहाँ पे स्लीव्स हम कट कर लेते हैं। जो हमने कटिंग की थी उसी को रखते हुए अब यहाँ पे जो अस्तर की स्ट्रिप हमने कट की थी, जिस तरह हमने मेन फैब्रिक की स्ट्रिप कट की थी इस कट की, तो यहाँ पे अस्तर की भी हमने कट की थी। तो यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से हमने कपड़े को रखकर स्ट्रिप कट की थी उसी के ही अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसमें अटैच करनी है। स्ट्रिप में जो हमारी घेरे में स्ट्रिप हमने कटिंग की थी उनको यहाँ पे इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे अटैच करते हुए हम एक सिलाई लगाते हुए फिर से दूसरी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि अस्तर के हमारे 4 फोल्डेड थे। तो यहाँ पे 2 पीस हैं, तो 2 लेयर में ही हमको स्ट्रिप अटैच करनी पड़ेगी। और जो हमारा स्कर्ट वाला मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसमें हमारी 4 लेयर में स्ट्रिप कम की थी, क्योंकि कमर का हमने 4 इंच पार्ट लिया था और इसका हमने 8 पार्ट लिया था, क्योंकि हमारा ये 4 फोल्डेड था। तो दूसरी भी इसी तरह से स्ट्रिप हम इसमें अटैच कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप अटैच करने के बाद जो हमारे अस्तर के 2 पार्ट्स थे उसको मैंने एक पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। और जो मेन फैब्रिक हमारी स्कर्ट का था उसके भी 2 पार्ट थे, तो उनको भी मैंने आपस में अटैच कर लिया है, एक पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। अब दोनों को हम यहाँ पे अस्तर को मेन फैब्रिक को दोनों को आपस में मिलाते हुए और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे आपस में। उसके बाद हम अपना यहाँ पे नेफा इसमें अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें बराबर से दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए, और हमारा कोई भी फैब्रिक बड़ा छोटा यहाँ पे नहीं हुआ है, आराम से दोनों फैब्रिक हमारे बराबर हुए हैं। अब यहाँ पे मैंने नेफे वाले पार्ट को अस्तर में स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके हटा दिया है। अब नेफे को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कमर वाले पार्ट से हमें यहाँ पे इसको रखना है और इसमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजिली हमें बस अपने नीचे से फैब्रिक को देखना है, अस्तर वाले फैब्रिक को सेट करना है, ऊपर मेन फैब्रिक को भी देखते हुए यहाँ पे नेफे को अटैच करना है। तो बहुत ही ईजिली प्रोसेस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ स्कर्ट बनाने का। तो इस तरह से आप बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से झटपट से आपकी स्कर्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नेफा अटैच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नेफे का है हमारा 3 से 4 इंच, तो उसको हम बाद में कट करके हटा देंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ही लिया था थोड़ा। अब यहाँ पे नेफे को पलट लिया है। अब ऊपर की साइड देख सकते हैं हम एक की टॉप स्टिचिंग स्कर्ट वाले पार्ट में और यहाँ पे लगा लेंगे। तो जहाँ से हमने नेफा लगाना स्टार्ट किया था वहीं से नेफे को पलटते हुए हम नीचे की साइड और इस पे स्कर्ट वाले पार्ट में एक सिलाई और लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही आराम से नेफा अटैच हो जाएगा। अब उसमें हम साइड से बंद करने के से पहले इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे।
पूरा रेडी करने से पहले हम इलास्टिक डाल लेंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसके 2-3 इंच कम करके ही आप इलास्टिक डालें। तो यहाँ पे मेरी 28 इंच कमर थी, तो मैं यहाँ पे 25 इंच की इलास्टिक ले रही हूँ। जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसकी 28 इंच कमर है ये, तो यहाँ पे 25 इंच की इलास्टिक ली है और इसकी चौड़ाई है वो 2 इंच है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उतना ही हमारा नेफा रेडी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पिन की हेल्प से इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है और दोनों साइड मैंने पिन से सिक्योर कर दिया है, पिन लगा के इलास्टिक को, जिससे कि अंदर की साइड हमारी इलास्टिक नहीं जाएगी। अब यहाँ पे हमें चारों पार्ट्स को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर चारों पार्ट्स को हम इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। 6 इंच तक हमें इसमें चारों पार्ट्स को मिलाते हुए सिलाई लगानी है, जिस तरह मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ उसी तरह से। तो यहाँ पे हम बराबर से फैब्रिक को हमें सेट कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं इंची टेप से 6 इंच इतना मैंने चारों पार्ट्स में सिलाई लगाई है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट्स को नीचे ऊपर से छोड़ देंगे। अस्तर वाले पार्ट्स को छोड़ देंगे, सिर्फ जो मेन फैब्रिक है उसमें ही सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह मैंने ऊपर से लेयर अस्तर वाली छोड़ी हुई है उसी तरह मैंने नीचे से भी लेयर छोड़ी हुई है और इस तरह हमें पूरे लास्ट तक इसमें सिलाई लगा लेना है, एंड तक मेन फैब्रिक में। और फिर से हमें ऊपर से ही स्टार्ट करनी है और जहाँ पे हमने अपने अस्तर को छोड़ा था वहीं से हमें अस्तर को पकड़ना है नीचे ऊपर से और मेन फैब्रिक को अंदर इन कर देना है और मैं अस्तर वाले पार्ट्स में दोनों को मिलाते हुए एंड तक इसमें सिलाई लगा लेनी है हमारी। बहुत ही आराम से इजीली हल्के बराबर हम कपड़ा ऊपर नीचे देखते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा नहीं दबे। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं दोनों लेयर में सिलाई लगा ली है। अब हम इसको नीचे से इसमें हम पीको करवाएंगे, मेन फैब्रिक में अस्तर को हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अस्तर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमारी ये स्कर्ट बनके रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं ये हमारा नेफा और ये हमारी पूरी ओवरलेप स्कर्ट है, काफ़ी घेरा है स्कर्ट में। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक पे मैंने पिन लगा के अस्तर को सेट कर लिया था कुर्ती के। तो यहाँ पे गले पे हम सिलाई लगा लेंगे इसके, क्योंकि हमारा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी सिलाई लगाने में। अगर आप नए सिलाई कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये वाला फैब्रिक आप कुर्ती के लिए बिल्कुल ही ना लें, क्योंकि अगर आप थोड़े बहुत कर लेते हैं, पुराने हैं सिलाई करने में, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो आप फैब्रिक सेट नहीं कर पाएंगे, झोल आ जाएगी आपकी कुर्ती में। तो इस तरह से हमने गले पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, क्योंकि कुर्ती का फैब्रिक हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मुट्ठी में आ जाता है ऐसा फैब्रिक है, एकदम से सॉफ्ट वाला। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर दिया है और सेंटर में हम एक कट का निशान लगा देंगे और यहाँ पे पलटते हुए यहाँ पे हम टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। टॉप स्टिचिंग लगाते हुए गले में हमें इसमें जहाँ तक हमारे चाक के निशान थे वहाँ तक हमें अस्तर को मेन फैब्रिक को सेट करते हुए बराबर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बराबर मैं बार बार फैब्रिक को ऊपर करती हूँ, सेट करती हूँ और बार बार वो खिसक जाता है, क्योंकि इसमें मोती का कांच का वर्क है तो उसकी वजह से भी फैब्रिक हमारा खिसकता रहता है और ये सॉफ्ट भी है। तो यहाँ पे मैंने गले में सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से शोल्डर से आर्म होल पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए हमें नीचे जहाँ पे हमने चाक का निशान लगाया था वहाँ तक हमें नीचे तक आना है और सिलाई लगा के दोनों को फिक्स कर लेना है, ये यहाँ तक जहाँ तक हमारा निशान था। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह से पहले हाथों से प्रेस करते हुए फैब्रिक को सेट करेंगे और फिर वहाँ से हम साइड से जहाँ से हमारा चाक का निशान लगाया था कट का, वहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा उसको हम कट करके हटा देंगे। फ्रंट और बैक मैंने दोनों इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। अब दोनों के यहाँ पे हम शोल्डर अटैच कर देंगे, इस तरह से शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद
जो हमारी स्लीव्स थी उनको मैंने अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। और यहाँ पे जो कटिंग में फैब्रिक बचा था उसमें ये बूटी लगी हुई थी, तो वो बूटी मैंने कट करके स्लीव्स वाले आगे वाले पार्ट में मैंने उसमें अटैच कर दी, ग्लूस की हेल्प से मैंने चिपका दी हैं। तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स में है आगे डिज़ाइन बन गई है। अब यहाँ पे स्लीव को हमें आर्म होल पे रखते हुए अटैच कर लेना है। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे एक हमारी ये स्लीव लगभग अटैच हो चुकी है। इसी तरह से हमें दूसरी भी अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स हमने यहाँ पे देख सकते हैं अटैच कर ली है। अब स्लीव्स को हम कुर्ती को हम अंदर की साइड सीधी साइड रखेंगे, उल्टी साइड पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स के जो हमारे सिलाई वाले पार्ट्स हैं दोनों को हम आपस में मिलाते हुए और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। जितना हमने मार्जिन दिया था, तो हमने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन दिया था, 2 इंच के मार्जिन में हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा चाक का निशान है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, सिर्फ दोनों साइड से। तो ये यहाँ तक हमें सिंपल तरीके से सिलाई लगाते हुए नीचे तक आना है जहाँ से हमारा चाक का निशान है, और फैब्रिक को हमें बराबर सेट करते हुए रखना है। तो ये मैंने देख सकते हैं यहीं तक सिर्फ सिलाई को रखना है, हमें सिलाई को नीचे साइड से नहीं लेके जाना है। दोनों साइड हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमें जो हमारे अस्तर है मेन फैब्रिक है उनको नीचे से फोल्ड कर लेना है। नीचे से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो चाक वाले पार्ट हैं उसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने इस तरह से ऊपर करके रखा हुआ है और नीचे वाले को नीचे फोल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे जितना हमें फोल्ड करना है तो वहाँ पे हम पहले इस तरह से चॉक से निशान लगा लिए हैं। आप चाहें तो पिन से फोल्ड करते हुए सेट करते हुए पिन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एक पिन दोनों साइड में लगा ली है जिससे कि हमारे अस्तर में झोल नहीं आएगी। और यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमें चाक बना लेने हैं अपने। तो इस तरह से हमने सिलाई स्टार्ट की है एक साइड से, और यहाँ पे डबल फोल्ड करते हुए हमें चाक बनाने हैं अपने। तो इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमारा जो चाक वाला निशान है वहाँ ऊपर तक आएंगे हम सिलाई लगाते हुए। क्योंकि कपड़ा हमारा काफ़ी सॉफ्ट है तो हमें बहुत ही सावधानी से सिलाई लगानी है यहाँ पे। उसके बाद हमें टर्न करना है दूसरी साइड भी हमें फोल्ड करते हुए और इधर भी सिलाई लगानी है और नीचे लेके आनी है सिलाई को। और इस तरह से दूसरी साइड के भी हमें इसी प्रोसेस से दूसरी साइड के भी चाक बना लेने हैं और यहाँ पे नीचे तक सिलाई लगा के आना। कुर्ती की लेंथ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने इतनी ही रखी है लेंथ इसकी। तो यहाँ पे एक साइड के चाक हमारे फोल्ड हो चुके हैं, दूसरी साइड के भी हम चाक फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड के मैंने चाक फोल्ड कर लिए हैं और ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल भी झोल वगैरह हमारी कुर्ती में नहीं आई है और ये हमारी 1 मीटर कपड़े में कुर्ती बन के रेडी है। और इसके साथ मैंने जो स्कर्ट बनाई है देख सकते हैं, इसमें अभी पीको करना नीचे बाकी है क्योंकि पीको मुझे बाहर करवानी पड़ती है। तो ये इसमें काफ़ी घेरा आया है 4 मीटर फैब्रिक में, हमारा काफ़ी बाउंसी फैब्रिक है इसका, तो घेरा काफ़ी अच्छा खासा आया है। और यहाँ पे इस तरह से हम ये कुर्ती को इस स्कर्ट में वेयर करेंगे तो हमारी ये काफ़ी सुंदर पार्टी वेयर ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। और चलते देखते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये है इसका फाइनल लुक। अभी पीको करवाने पे और भी अच्छा इसका लुक आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा घेरा इसमें आया है 4 मीटर फैब्रिक में, कोई भी कैन वगैरह मैंने इसमें नहीं लगाई है। और ये हमारी कुर्ती है फ्रेंड्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इसमें क्या कमी रही कि क्या अच्छा नहीं लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आगे हम उस बात का ध्यान रखें और अच्छे से अच्छे आपके लिए ड्रेस के वीडियो हम बना पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।